वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रेम। आज के वीडियो हम देखेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत और मशीन लर्निंग देख लेंगे थोड़ा बहुत। तो यार शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज आर्टिकल्स में कि एआई कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है आजकल, राइट। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, एआई करीब 13 ट्रिलियन रुपए नहीं डॉलर एडिशनल वैल्यू क्रिएट करेगा एनुअली बाय द ईयर 2030। तो यार ये बहुत ही बड़ा नंबर है जो कि बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। एआई आजकल रिटेल में है, ट्रैवल में है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में है, ऑटोमोबाइल असेंबली में है, टेलीकॉम में है, हेल्थ केयर में है। तो यार आजकल ये इधर सब में, और मैं फ्यूचर में ऐसी कोई इंडस्ट्री देख रहा नहीं हूँ जहाँ एआई का यूज ना हो। हालांकि एआई में बहुत एक्साइटमेंट तो है, बट आजकल बहुत अननेसेसरी हाइप भी हो रही है एआई की। तो ये क्यों है देखते हैं हम। बेसिकली एआई को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एएनआई, जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये ऐसे एआई हैं जो कि स्मार्ट स्पीकर हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, अपनी वेब सर्च हो गई, जो फैक्ट्रीज में आए वो हो गई, उनमें काम कर। तो बेसिकली एएनआई इज यूज फॉर वन पर्पस थिंग, राइट। एआई का सेकंड पार्ट है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि मशीन्स को ऐसी पावर दे सकता है जो कि ह्यूमन लाइक वर्क कर सके, ह्यूमन से भी ज्यादा वर्क कर सकते हैं एक्चुअली। ये दो पार्ट हैं एआई के, राइट। पर पिछले कुछ सालों में एएनआई की बहुत रैपिड इंक्रीज हुई है, जो कि लोगों को थिंक करने को मजबूर करता है कि एआई में बहुत ग्रोथ है, जो कि सही भी है पर गलत भी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एएनआई में ग्रोथ हुई है, एजीआई में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई है। तो लोगों को तो लगता है एआई में ग्रोथ हुई है तो एजीआई में भी ग्रोथ हुई है, और रोबोट्स आ जाएंगे बहुत सारे जो ह्यूमन रेस को टेक कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यार। एजीआई में है तो बहुत पोटेंशियल, बट यार वो अभी टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। उसको कहीं 100 साल भी लग सकते हैं, कुछ 1000 साल भी लग सकते हैं, पता नहीं। तो बिल्कुल डरने की बात है ही नहीं। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा मशीन लर्निंग की तरफ। मशीन लर्निंग का एक बेसिक सा डेफिनेशन है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स को चीजें करने की एबिलिटी देता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था कार प्राइस प्रेडिक्शन का मॉडल, तो उसमें मशीन लर्निंग यूज हुआ था। तो यार मशीन लर्निंग में मोस्ट कॉमनली यूज होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? कुछ भी नहीं, ए टू बी, ए इनपुट बी आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट। इनपुट देते हैं हम तो आउटपुट देता है, सिंपल यही है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने आपको गया तो ईमेल को अगर हमने इनपुट समझा और हमको ऐप बनानी है स्पैम फिल्टरिंग की, राइट, तो आउटपुट होगा स्पैम। अगर वो ईमेल स्पैम है तो 1, स्पैम नहीं है तो 0। ठीक है। सेकंड एग्जांपल में अगर इनपुट में ऑडियो रखूं और आउटपुट में टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट रखूं तो ऐप हो जाएगा स्पीच रिकग्निशन, राइट। तीसरा, अगर इंग्लिश इनपुट है और आउटपुट चाइनीज है तो ऐप है मशीन ट्रांसलेशन या लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जो भी बोल सकते हो। और तीसरा जो कि बहुत यूजफुल है, अगर एडवर्टाइजमेंट है, यूजर अगर उस पर क्लिक करेगा या नहीं तो वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में काम आएगा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इमेज इनपुट है और रेडार इंफॉर्मेशन या कहीं अदर सेंसर इनपुट में है और आउटपुट में है पोजीशन ऑफ द कार, तो सेल्फ ड्राइविंग कार में मदद करता है, राइट। तो बस यही है सुपरवाइज्ड लर्निंग, इनपुट टू आउटपुट। ऑल्दो इट सीम्स लाइक क्वाइट लिमिटेटिंग कॉन्सेप्ट, पर अगर हम राइट एप्लीकेशन सिनेरियो चूज करते हैं तो यार ये बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है। तो इन रिसेंट कुछ डेकेड्स में एआई ने बहुत ही ग्रोथ अचीव की है। तो किसी ने मुझे पूछा यार इन स्पेसिफिक डेकेड्स में ही क्यों एआई इतना बड़ा है? एआई तो बहुत पहले से है। तो देखते यार क्यों इतना ग्रोथ हुआ है। सपोज करो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम अमाउंट ऑफ डेटा लेके चल रहे हैं। तो यार इन पिछले कुछ सालों में ना जो डेटा हुआ है वो डिजिटलाइज हो गया है। तो सारा डेटा कंप्यूटर्स में आने की वजह से बहुत ज्यादा स्टोरेज बढ़ रही है और अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ रहा है। और हम वर्टिकल एक्सेस पे हम परफॉर्मेंस लेके चल रहे हैं कि वो मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, राइट। जब हम ट्रेडिशनल एआई लगाते हैं तो ये रेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है ये ग्राफ में। तो एक टाइम के बाद वो लिमिट हो जाता है और फ्लैट हो जाता है। फिर बाद में हम कितना भी उसमें डेटा डालें तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं। तो यार ये एक्यूरेट नहीं है। अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स में ऐसा ट्रेडिशनल एआई यूज करें तो वो काम नहीं आएगा, राइट। तो अब जो मॉडर्न एआई है ना यार, तो उसमें डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है। तो हम सपोज एक मॉडल तैयार कर रहे हैं और उसमें स्मॉल न्यूरल नेटवर्क्स लगा रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस हम ब्लू लाइन के थ्रू मेजर करते हैं। तो वो ट्रेडिशनल एआई से बेटर ही होगा एनी टाइम। और अगर हम थोड़े और बड़े न्यूरल नेटवर्क्स लगाए, सपोज मीडियम न्यूरल नेटवर्क्स लगाएं, तो वो पर्पल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होगा और वो उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और फाइनली अब जब हम लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स यूज करेंगे कोई भी मॉडल में तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होगी, और वो मैं ग्रीन लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस ग्राफ में।
पर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए रहेगी तो इसके लिए दो इम्प्लीकेशंस आते हैं। पहला तो आपको बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा लगेगा, तो इसीलिए बिग डेटा भी आजकल बहुत ही चर्चा में है। और दूसरी बात, आपको लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आजकल काफ़ी सुपर कंप्यूटर्स या स्पेसिफिक जीपीयूज बनते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसके लिए बड़े ही एमएनसीज ही नहीं, काफ़ी छोटे छोटे बिजनेस भी यूज़ करते हैं, तो वो लार्ज न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं और परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं मॉडल की, राइट। तो यार यही था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये जो मैंने रिसोर्सेस निकाले हैं वो deeplearning.ai से हैं, एंड्रू एनजी के कोर्स मैंने किया था, तो उसमें से आपको डिटेल में देखना रहा तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए उन्हें। यार यही था आज के लिए। आप मेरे को सजेशन दो कैसी वीडियोस बनानी है, क्या करना है क्या नहीं। और यार वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक दबा दो, और आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भर सकते हो, या तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।